So today our new topic, processing of herbal raw material. वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So processing of herbal raw material. So medicinal plants material should be collected during the appropriate season or time period to ensure the best possible quality of both source material and the finished product. जब भी हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं हर्बल रॉ मटेरियल की, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो भी हम लोग कलेक्शंस करते हैं हर्बल ड्रग्स का, it should be collected at appropriate seasons or time period to ensure that the best possible quality of both source material and finished product. Now, processing of herbal raw material, prior to the general or special processing, the herbal raw plant material should be inspected and sorted in order to ensure that there is no foreign matters, any type of the contamination or cross contamination by untargeted plants and unwanted plant parts. जब भी हम लोग प्रोसेसिंग किसी भी हर्बल मटेरियल करते हैं फॉर फर्दर प्रिपरेशन ऑफ द हर्बल प्रोडक्ट, तो सबसे जो मेन पॉइंट है कि जब भी हम लोग ड्रग कलेक्ट करेंगे, ड्रग कलेक्ट करने के बाद उसकी प्रॉपर हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, प्रॉपर उसकी सॉर्टिंग करते हैं, चेक करने के लिए कोई भी उस पर्टिकुलर ड्रग में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है, फॉरेन मैटर्स नहीं, किसी अदर प्लांट से क्रॉस कंटामिनेशन तो नहीं है, तो ये सभी चीजें हम लोग चेक करते हैं। एंड द हार्वेस्टेड और कलेक्टेड हर्बल रॉ प्लांट मटेरियल should be promptly unpacked upon arrival at the processing facility. इसके बाद जब कलेक्शन हम लोग या हार्वेस्टिंग करके जब किसी ड्रग को हर्बल ड्रग को प्रोसेसिंग साइट में लाते हैं, तो उसको क्विकली हम लोग उसको अनपैक करते हैं। Then prior to processing, they should be protected from rain, excessive sunlight, moisture, and any other condition that may cause microbial fermentation and thermal degradation. प्रोसेसिंग से पहले जब भी हम लोग हर्बल रॉ मटेरियल जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है रेन से, एक्सेसिव सनलाइट से, ज्यादा हीट नहीं उसमें लगे, या किसी टाइप का ज्यादा मॉइस्चर्स एब्जॉर्ब ना करे ड्रग। तो इस तरीके से जो कंडीशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उससे हम लोग ध्यान रखते हुए अपने ड्रग को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं और किसी टाइप से उसमें थर्मल डिग्रेडेशन ना हो पाए, तो इतना ज्यादा उसमें हम लोग हीट वगैरह नहीं लगने देते हैं, ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट, एक्सेसिव सनलाइट में उसको हम लोग हर्बल ड्रग को एक्सपोज नहीं करते। द अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल should be stored in appropriate container at lower temperature under well ventilated conditions, as well as protected from insect, rodents, birds, domestic animals and other pests. जो भी हमारी अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल है, प्लांट मटेरियल है, उसको हम लोग एप्रोप्रिएटली स्टोरिंग कंडीशंस में उसको रखते हैं, लोअर टेम्परेचर्स में, अंडर वेल वेंटिलेटेड कंडीशंस में रखते हैं उसको, और किसी भी टाइप से उसमें माइक्रोबियल अटैक या इंसेक्ट, रोडेंट्स, ठीक है, वो उस आके उसको इन्फेक्ट ना करें। इस तरीके से हमारी जो अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करते हैं इन सभी चीज से। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ हर्ब्स टू हर्बल मटेरियल, there are two main type of the processing: primary processing and the secondary processing. The primary processing include the immediate post harvest treatments, means after harvesting the drug according to herbs obtained from cultivation or field collection, intended to free them from foreign matters and other type of the contaminants. For example, the procedure of garbling,
that is the sorting, washing, drying, etc. तो जो हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है, प्राइमरी प्रोसेसिंग में जो भी हम लोग ड्रग्स होती है, हर्बल ड्रग्स होती है, रॉ मटेरियल, उसको हम लोग प्राइमरी प्रोसेसिंग लाइक गार्बलिंग, वॉशिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा, ये हम लोग प्राइमरी प्रोसेसिंग में उसको अप्लाई करते हैं उसमें। इन सेकेंडरी प्रोसेसिंग, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, which include converting the primary processed herb into herbal material by a variety of additional procedures that includes aging or sweeting, roasting, boiling or steaming, stir frying, fumigation, etc. So these are the secondary process. In some cases, we also apply the special processing also. So we will study later. So these are the primary and secondary processing. Now we will study the primary processing in details. The primary process include simple procedure by which the herb are prepared by using the procedures like garbling, washing, drying, etc. And the details of these processes are as follows. Now, garbling, also known as the sorting. In garbling process, which is a first step to ensure the purity and cleanness of the medicinal plant materials. गार्बलिंग प्रोसेस में हम लोग जो भी हमारी ड्रग्स होती है उसको हम लोग क्लीन करते हैं, कोई भी फॉरेन मैटर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रॉस कंटामिनेशन टाइप का उसमें पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए. So garbling is the simple process of the sorting, and this process depend upon the plant material procedures such as removing the dirt and foreign substances, discarding damaged parts, peeling, that is the separate unwanted plant parts from the medicinal plant parts, such as removing unwanted root, bark from the roots, or collecting stem bark from the stem. So peeling is the simple procedure where we separate the unwanted plant parts from the selected plant parts. Next is the sieving, trimming, that is the removing of the hairs or rootlets, removal of residual of unwanted plant parts, that is the removing unwanted seeds from food, stripping leaves from the stem. So this is the simple procedures, garbling. So garbling is the procedures that involve such type of the steps. Now, washing. After sorting, the medicinal plant material should be cleaned well to remove remaining soil, dust, dirt, and other unwanted matter from the surface of the plant material. Especially roots, rhizomes, and tubers are commonly washed with a clean water, and after washing they are dried soon after harvesting and collection. So washing is a simple step, and generally in the case of when we collect the root, rhizomes, or tubers part of the plants, we simply wash the drug with the water to remove the soil, dust, and dirt particles. Next step, parboiling, blanching. So after washing, certain raw medicinal plant materials may undergo a blanching, in which they are put into boiling water for a brief period of time without being fully cooked.
Such heating procedures may serve several purposes, like it improve the storage life of the processed plant material, and it also facilitate further processing, such as a removal of the seed coat of elements. So this is a next step of the primary processing. Next is the leaching. Generally, some impurities can be removed by the action of running water over the raw medicinal plant material. The length of leaching is to be controlled in order to prevent excessive loss of other ingredients. तो लीचिंग के केस में हम लोग जल्दी जो भी हमारा रॉ प्लांट मटेरियल्स होता है उसको हम लोग रनिंग वाटर से उसको वॉश करते हैं, और जो टाइम पीरियड होता है लेंथ ऑफ लीचिंग का वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, ज्यादा देर तक हम लोग उसको वॉश नहीं करते हैं टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स. Now, next step is the drying. Raw plant material must be dried as soon as possible to remove as much moisture in order to ensure good keeping quality and to reduce the damage from microbial attack. जल्दी हम लोग जो भी हमारी ड्रग्स होती है वॉश करने के बाद उसको प्रॉपरली हम लोग ड्राई करते हैं इन पर्पस टू रिमूव द एक्सेस ऑफ द मॉइस्चर. और यदि मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो देयर में बी अ चांस ऑफ माइक्रोबियल अटैक and they may degrade the active constituents of the drug. Generally, the final moisture content of the storing drug should be below 12%. Drying may be done by using method of sun drying, shade drying, and direct heating. In case of the sun drying, most medicinal plant materials are dried in open air under direct sunshine. तो मोस्टली लोग जितने भी ड्रग्स होती हैं उसको डायरेक्ट सनलाइट ओपन एयर में उसको ड्राई करते हैं. And the duration of drying depend upon the physical structure of the plant material and also the weather conditions. Physical structure means, suppose if the plant material is root, then in such cases हम लोग ज़्यादा टाइम तक उसको ड्राई करेंगे. लीफ के केस में हम लोग स्टेम, राइजोम और रूट के कंपेयर में कम दिन में उसको ड्राई हो जाएगी वो. तो जल्दी जो ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग होती है डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट मटेरियल्स एंड आल्सो द वेदर कंडीशंस, वेदर कैसा है. नेक्स्ट इज द शेड ड्राइंग. दिस type of the drying process is slow, but it is preferred to maintain or minimize the loss of color of the plant material, that is the leaf and the flowers. तो चलिए हम लोग जो सेट ड्राइंग होती है जब हमको प्लांट के पार्ट्स लाइक लीव्स या फ्लावर्स का कलर मेंटेन कर रखना होता है तब उस केस में हम लोग सेट ड्राइंग करते हैं. लाइक इन केस ऑफ द सेना, तो सेना के केस में हम लोग जो लीव्स होती हैं उसको येलोइश ग्रीन कलर उसको मेंटेन रखना होता है. यदि हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में करेंगे तो देयर में भी चांस ऑफ द लॉस ऑफ द कलर एंड फ्लावर. तो जनरली इन सच केसेस वी प्रेफर द सेट ड्राइंग. And in the set drying we also
preserve the most of the volatile and aromatic components of the plant material. Now, next step of the drying is the drying by artificial heat. Artificial heat or artificial drying is more rapid than the open air drying procedure, and it is often necessary in a rainy days or in regions where there is a humidity is very high. हम लोग प्लांट मटेरियल्स को जल्दी आर्टिफिशियल हीट्स के द्वारा हम लोग उस कंडीशन में ड्राई करते हैं जब ज्यादा रेन हो रही हो, रेनी डेज हो उस समय, और या फिर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, तब उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल हीट के द्वारा प्लांट मटेरियल को ड्राई करते हैं. एंड जनरली वी dry the plant material. Sir, yes. Some students want to join the class. Okay. तो जल्दी हम लोग जो ड्राइंग करते हैं, आर्टिफिशियल ड्राइंग करते हैं, वो बिलो 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग इसको ड्राई करते हैं. तो आर्टिफिशियल ड्राइंग किस कंडीशन में करते हैं? जब रेनी डेज हो या फिर ह्यूमिडिटी कंटेंट ज्यादा हो एटमॉस्फेयर में, तब केस में हम लोग आर्टिफिशियल ड्राइंग मेथड के द्वारा ड्रग को ड्राई करते हैं. और सेट ड्राइंग हम लोग जब भी कलर ऑफ द लीफ या फ्लावर या वोलाटाइल या अदर एरोमेटिक ओडर के प्लांट मटेरियल को मेंटेन करके उसको रखना होता है, तब उस केस में हम लोग सेट ड्राइंग प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट, these are the primary procedures. Next is the secondary processing. In secondary processing, there is a few steps in secondary procedure, like cutting, pressing, and formulation. After proper drying of the plant material in primary processes, the dried herbal plant materials are processed by cutting and sectioning into a convenient size and shape for the purpose of storage, or by direct use as a decoction pieces, or further process for manufacture of finished herbal products. प्राइमरी प्रोसेसेस में हम लोग देखा कि ड्रग को हम लोग सॉर्टिंग, वॉशिंग, ड्राइंग करते हैं. इसके बाद फिर सेकेंडरी प्रोसेसेस में जो भी ड्रग होती है उसको हम लोग प्रॉपर कट करके या सेक्शन करके उसको प्रिपेयर करते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द हेर्बल प्रोडक्ट. ड्रग को हम लोग स्मॉल पीसेस में जो कन्वीनियंट शेप एंड साइज पीसेस में हो तो उसको कट करते हैं और कट करके स्टोरेज पर्पस के लिए साइज शेप क्या होगा, या फिर ड्रग का डिकॉक्शंस के लिए यदि प्रिपेयर करना है, डिकॉक्शन बनाना है, तब उसके लिए हम लोग उस हिसाब से ड्रग को कट करते हैं. तो these are the first step in secondary process. Now, next step in the secondary processing is the aging and sweeting. In case of the aging and sweeting, the aging process refers to the storing the specific herbal plant materials for a period of time after being harvesting or collecting from the field prior to use. जनरली कुछ केसेस में ड्रग्स में हम लोग ड्रग्स को कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हम उसको स्टोर करते हैं, and then after we use the drug. So aging process refers to the storing the specific herbal plant materials for a period of certain times after the collection, and then we use. And during the process of aging, excessive water is evaporated and enzymatic reactions like
hydrolysis of the glycol portion from glyphosate may occur to alter the chemical composition of herbal materials. तो कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जिस केस में हम लोग उस स्पेसिफिक हर्बल ड्रग्स को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स में उसको हार्वेस्टिंग के बाद उसको स्टोर करके रखते हैं एंड देन आफ्टर उसको हम लोग यूज करते हैं। तो उस स्टोरिंग के दौरान जल्दी जो एक्सेसिव वाटर इवोपरेट हो जाता है या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है और इस एंजाइमेटिक रिएक्शंस लाइक hydrolysis of the glycol portion from the glycosides and it may alter the chemical composition of the herbal materials. For example, cascara, the botanical name is the Rhamnus persiana. cascara bark जल्दी हम लोग जब भी कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में that is the about 1 year in case of cascara भी हम उसको स्टोर करके रखते हैं and then after स्टोरिंग के बाद हम लोग उसको यूज करते हैं for the purpose of curtailing the for the purpose of curtailing the strong irritating effect that may cause wounding upset the stomach. तो कैस्करा केस में हम लोग जल्दी आफ्टर कलेक्शन ऑफ ड्रग के बाद हम उसको 1 ईयर तक प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं देन आफ्टर द यूज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग इफेक्ट जो होता है लाइक वोमिटिंग वगैरह वो खत्म हो जाता है। The sweating process is also considered a hydrolytic and oxidative process in which some of the chemical ingredients within the herbal materials are hydrolyzed or oxidized. Now, next is the baking and roasting. The baking and roasting process is a dry heating procedure, generally using indirect or diffused heat, where herbal material are put in a heating device and often embedded in a bronze or magnesium silicate, that is the tile powder, to ensure even heating on the entire surface at an elevated temperature for a period of time. And in some cases also the herbal materials are wrapped in a moistened paper during the roasting process. The exact temperature that are used and the duration of the baking or roasting vary from one herbal material to another. Some are baked or roasted until the surface color turn yellowish brown, or some may be further heated until charred. For example, the processing procedure of nutmeg root of the kudzu require being roasted together with brown. चलिए हम लोग जो भी कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती है उनको बिफोर यूज से पहले हम लोग उसको बेकिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, और बेकिंग और रोस्टिंग जल्दी हम लोग विद दी ऑफन ब्रांड या मैग्नीशियम सिलिकेट्स में करते हैं। सम केसेस में हम लोग ड्रग को रैप कर देते हैं मॉइस्चर पेपर में, और जो भी हम लोग ड्रग बेक या रोस्टेड करते हैं उस केस में जो भी ड्रग होती है उनका कलर्स चेंज हो जाता है, जल्दी येलोइश ब्राउन। So these are the baking or roasting process. Next is the boiling or steaming. The boiling process involves cooking the plant material in water or another liquid solvents such as vinegar, wine, milk, or animal urine. In a steaming process, herbal materials are kept separate from the boiling water but have a direct contact with the steam, resulting in a moist texture to the herbal material.
during the process of boiling and steaming, it serves to soften the plant tissue, to denature enzymes present in the herbal materials, and to thermally degrade selected chemical compounds. For example, boiling of the rhizome of Acorus calamus in cow urine can enhance its anti-convulsant activity. Next is the frying, stir frying. In case of the stir frying, generally we frying the herbal plant material in pan, and example like the root and rhizome of the licorice and Astragalus membranaceous roots are often stir fried with honey for the preparation of the decoction slides. So some of the drugs are also frying with some other drugs. Now the special processing. In case of the special processing, the herbal materials derived from the toxic medicinal plants, general primary and secondary processing is insufficient to reduce their adverse effect. कभी कभी क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग है और सेकेंडरी प्रोसेसिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग जो होती है वो जो कुछ ड्रग्स हैं उनमें जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं उनको कम करने के लिए इनसफिशिएंट रहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेस, तब उस केस में हम लोग स्पेशल प्रोसेसिंग इस्तेमाल करते हैं टू डिटॉक्सिफाई द प्लांट मटेरियल्स. And such herbal materials require further processing, that is the special processing procedure, before they can be used for therapeutic purposes. And these special processing procedures serve as a mean to detoxify or neutralize their toxicity or reduce their side effects. Such processes are particularly important for those medicinal plants that are known to contain toxic or undesirable chemical constituents, and they must undergo the proper processing in order to have the unwanted substance to degrade. And on the other hand, a number of herbal materials require a special method of processing in order to enhance their therapeutic activity also, or to modify their therapeutic properties for the treatment of other disease conditions. These are the some examples of the special herbal material processing. First, detoxification. Aconite root should not be taken in the crude form. After the harvesting, because it is contain a lethal substance, and only after proper processing procedure, the toxicity of the aconite reduced, become low, and then it becomes suitable for the use as a herbal medicine. The specific processes generally involve boiling in water or steaming or both to reduce the content of aconitine and other related alkaloids.
तो जनरली हम लोग जो एकोनाइट्स होते हैं, एकोनाइट्स जो रूट होती है उसको हम लोग क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें लीथल सब्सटेंस प्रेजेंस होता है। सो आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन के बाद हम लोग एकोनाइट रूट इस्तेमाल करते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन जनरली हम लोग जो ड्रग होती है उसको हम लोग बॉइलिंग वाटर में या स्टीमिंग के द्वारा उसको हम लोग उसका जो लीथल सब्सटेंस उसको रिड्यूस कर देते हैं और देन आफ्टर इट बिकम सुटेबल फॉर यूज। नेक्स्ट एग्जांपल इज नक्सवोम्का, that is the Stachynodes nux-vomica. Seeds are specifically processed by frying or boiling in water or other media like cow milk to reduce the content of its toxic ingredients like stachynin and cruciate. तो नक्सवोमिका के केस में भी हम लोग जो सीड्स होती है उसको हम लोग उसको बॉइल करते हैं वाटर में या फिर अदर solvents like cow milk या घी में to reduce their toxic ingredients. Next, special processing procedure is the enhancement or modification of the therapeutic properties. Generally, in some cases, we use the special procedure to enhance the therapeutic property of the drug, like in case of ginseng. Fresh ginseng is converted to red ginseng to a series of repeated steaming procedures to afford a product with altered pharmacological action or differing therapeutic effect. So these are the some special procedure that are used to detoxify or enhance the therapeutic effect of the herbal plant